प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी पर पढ़ाए जा रहे व्याकरण के सभी पाठ आपको अवश्य ही समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी आपके लिए व्याकरण के सभी पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। आज का हमारा पाठ है संधि और इसके भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्यारे बच्चों, संधि में पहला प्रश्न आता है, संधि किसे कहते हैं? इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। यहाँ विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। अर्थात दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे परमात्मा, परम जमा आत्मा, महेंद्र, महा जमा इंद्र, निराशा, निह जमा आशा, मनोहर, मनह जमा हर, सज्जन, सत जमा जन, उज्ज्वल, उत जमा ज्वल आदि। प्यारे बच्चों, संधि का अगला प्रश्न आता है, संधि के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार सहित अर्थात परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय, गण जमा इस गणेश, वेद जमा अंत वेदांत, पर जमा उपकार परोपकार, सदा जमा एव सदैव, एक जमा एक एकैक, प्रति जमा एक प्रत्येक, ने जमा अन नयन। इसी प्रकार पो जमा अन पवन, और यदि यहाँ पौ जमा अन हो जाए तो बनता है पावन। प्यारे बच्चों, ये था संधि का पहला भेद, स्वर संधि। आप वीडियो को आरंभ से अंत तक यदि सही प्रकार से देखेंगे तो अवश्य ही संधि के सभी भेद आपको समझ में आएंगे। मात्र वीडियो का नाम देख लेने मात्र से ही संधि समझ में नहीं आएगी। हाँ, आपको काम का पता जरूर लग जाएगा कि आज संधि और इसके भेद करवाए गए हैं, लेकिन आप वीडियो को या क्लासरूम में जब तक संधि को नहीं समझेंगे तब तक संधि आपको अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगी। अतः आप वीडियो को आरंभ से अंत तक अच्छी प्रकार से देखें।
समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार भी आप देख सकते हैं। संधि का हमारा अगला भेद है व्यंजन संधि। जिस प्रकार स्वर के बाद स्वर आने पर विकार सहित मेल होता था, वहाँ स्वर संधि होती थी। इसी प्रकार व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जमा अंबर दिगंबर, उत जमा ज्वल उज्ज्वल, उत जमा घाटन उद्घाटन, जगत जमा अम्बा जगदम्बा, सत जमा वाणी सद्वाणी, सत जमा जन सज्जन, उत जमा लास उल्लास, सम जमा गम संगम, परम जमा तू परंतु, सम जमा सार संसार आदि। प्यारे बच्चों, ये थी व्यंजन संधि की सबसे सरल और सटीक परिभाषा और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। व्यंजन संधि का हम जब विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ज़्यादा उदाहरणों के साथ इसको समझाया जाएगा। प्यारे बच्चों, संधि का तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। विसर्ग का उच्चारण अह होता है। परिभाषा देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है। दोबारा से देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा आशा निराशा, मनः जमा हर मनोहर, अतः जमा एव अतएव, यशः जमा दा यशोदा, मनः जमा जय मनोज, निह जमा आकार निराकार, नमः जमा ते नमस्ते, हरिहि जमा चंद्र हरिश्चंद्र। प्यारे बच्चों, यहाँ पर विसर्गों का कहीं रै बन जाता है तो कहीं ओ बन जाता है। इसी प्रकार व्यंजन संधि के और भी हम विस्तार में जब जाएंगे तो अलग अलग विसर्गों का रै क्यों बनता है, विसर्गों का ओ क्यों बनता है, कहीं पर विसर्गों का स बन जाता है। जैसे दुह जमा कर दुष्कर। प्यारे बच्चों, आशा है आपको संधि की परिभाषा और संधि के तीनों भेद अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अगले पाठ में हम स्वर संधि और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है। इसमें हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई पाठ का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप संगम टीवी से व्याकरण के पाठों को अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो आप संगम टीवी को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले व्याकरण और व्याकरण से संबंधित अन्य पाठ, धर्म और अध्यात्म से संबंधित पाठ, प्रेरणादायक हिंदी कविताएं यदि आपको पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि YouTube पर अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो आप संगम टीवी को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।